आए मेरे भारत के बहुजन समाज के लोगों, आज पूरा भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। यहाँ धर्मा गुरुओं और शंकराचार्यों की वजह से नहीं, सम्यक संबुद्ध की वजह से। आज हमारी सोच को इतनी छोटी क्यों कर दिया गया, इस चीज को जानने का प्रयास करिए। मेरी गीत संकेत कर रही है, तथागत बुद्ध ने इस देश को करुणाशील दिए, समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा दिए। लेकिन जो इस देश पर अपना आधिपत्य बनाकर रखे हैं 3% वाले, ये माने के तैयार है ना, ये कहते हैं भारत के महान संस्कार दे ले। ये क्या संस्कार दिए? मूत पियो, गोबर पूजो, घी जलाओ, दूध बहाओ, यही संस्कार दिए हैं। दूध पीने की चीज है, नाली में बहाने की चीज नहीं है। तो लाइन कर रही है हमारी, क्या है? अरे ममता सिलक करुणा का दिए उपदेश हो, ज्ञानी गौतम बुद्ध जी के पूजा लापी देश हो। पूरी दुनिया गौतम बुद्ध को पूज रही है, उनके विचारों पर स्मरण कर रही है। और भारत में, अरे भारत के चमार रहे सिरावा पे ढोल गए पिछड़े सोए। भारत के चमार रहे सिरावा पे ढोल गए पिछड़े। भारत में जिन्हें हीन बना दिया गया, नीच बना दिया गया, जिन्हें चमार कहा जाता है, वो तथागत बुद्ध को सर पर बैठा करके पूरे भारत में उनकी सिद्धता को ढो रहा है और समाज को बता रहा है कि बुद्ध को मानो, बुद्ध को जानो। लेकिन आई जो 52% वाले हमें, इनके समझ में एकदम बुद्ध ना हमें अब थोड़ा थोड़ा आवे लगना। बुद्ध ने कहा है कि धरती पर कोई चुरकी लेकर के पैदा नहीं होता है कि पैदा होते ही कोई जान जाएगा कि ये हिंदू धर्म में पैदा है। माँ की पेट से हर व्यक्ति मानव बनकर पैदा होता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई बनकर पैदा नहीं होता है। एक खोज रही बुद्ध की, इसे केवल धरती पर प्रशस्त करने वाला कोई समाज है तो चमार समाज है। नकल कर लो उनकी मित्रों। फिर लाइन कर रही है, अरे लड़े जुतबा राव मुल्लीवासी की लड़ाई, मनोवादी पेड़ावा के दिहला हिलाई। ज्योतिबा राव फूले माली समाज के थे, मनवादी पेड़ को उन्होंने झकझोर दिया। लेकिन माली समाज बेचारा है बहन, वही पत्थरे या गोबरे पर मलबा चढ़वा में मस्त हो। लेकिन अरे मानेला चमार बात और नहीं कोई गए पिछड़े सोए। मानेला चमार बात और नहीं कोई गए पिछड़े। आज ज्योतिबा राव फूले के इतिहास को इस देश का चमार समाज अपने घर में उनकी तस्वीर लगा करके, उनका जन्मदिन मना करके ज्योतिबा राव फूले के इतिहास को आज चमार समाज जिंदा रखा है। मैं बार बार कहता हूँ, हर मंचों पर कहता हूँ कि इस देश में चमार एक ऐसी कौम है कि भारत के महापुरुषों के इतिहास को आज जिंदा रखी है। और सबसे ज्यादा भारत में हर सरकारों में उपेक्षा भी यही झेलते हैं। फिर लाइन हमारी कर रही है, शिक्षा की ज्योति सावित्री जलवल,
अरे दुखवा उठाई कन्याओं को पढ़वली, अरे कहे न चमार ऐसी माता न को कहे पिछड़े ही सोए। इस देश का दलित समाज जो है सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की देवी मानता है, बाकी आई 52% सरस्वती के मानत हुआ की शिक्षा के देवी है। माता सावित्रीबाई के त्याग और बलिदान को जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया, त्याग और उनकी बलिदान को केवल इस देश का चमार समाज ही जानता है, बाकी किसी को पता नहीं है। बाकियों को पता है कि 4 हाथ वाली बीड़ा लिए वही मैया सबको ज्ञान दी है। मेरी लाइन एक कह रही है, हमारे आदरणीय गुलाब यादव प्रोफेसर मुंबई से, हमारे राम सागर पासी मुंबई से, और हमारे अभिषेक यादव मुंबई से, राम सिंह जी जयसवार मुंबई से, अब ये सारे लोग जान गए, अब ये जान गए कि हमारा इतिहास मूल क्या है। तो मैं अपने जानने वाले भाइयों को, हमारे लाल प्रताप यादव, हमारे ब्रिजभूषण यादव जी, हमारे रमाकांत यादव सांसद जी, ये सारे लोग अब जान गए इस बात को। अब ये चीज नहीं है कि 52% में अभी सब अंधे हैं, अब जान रहे हैं, जानना शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपनी भाषा को चेंज कर लो। अगर भाषा चेंज नहीं किए तो आने वाली समय इस जागरूकता अभियान में, इस परिवर्तन के जंग में कहीं तुम लोगों का बड़ा नुकसान न हो जाए। तो लाइन हमारी कह रही है, आदरणीय हमारे भाई राम सागर पासी जी कहते हैं कि आज भी इस देश का ओबीसी में पटेल समाज नहीं समझता। क्या कहते हैं राम सागर पासी जी? अरे साहू महाराज रहे कुर्मी का जाति हो, कि ये है आरक्षण का वही शुरुआती हो। अरे कीर्ति बखाने चमार कोई कोई गए पिछड़े हैं कोई, कहते हैं मुंबई से हमारे बिल्डर बड़े भाई रामचरण यादव जी कि साहू जी महाराज पटेल समाज के थे, और पटेल समाज छत्रपति साहू जी महाराज को अब तक नहीं जान पाया, और छत्रपति साहू जी महाराज को ढोने वाला इस देश का सर्वोपरि बुद्धिमान चमार समाज है। फिर लाइन हमारी कर रही है, आखिरी लाइन, अरे ललई सिंह यादव जी कर्म वीर जोधा, ये लाइन हमारे बड़े भैया श्री अभिषेक यादव मुंबई नाला सुपारा की तरफ जो यदुवंश महासंघ बनाए हैं उनके तरफ ये लाइन जा रही। उन्होंने कहा कि हम भी अब तक भ्रम में थे, और आदरणीय सुधीर मौर्य जी जो हमारे रेलवे विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, ये सारे लोगों का मैं सम्मान करता हूं अपने गीत के माध्यम से कि इस बात को सुनते सुनते आप लोगों ने अपनी सोच को बड़ी बनाया। ललई यादव ओबीसी समाज के थे, आज भी यादव समाज ललई यादव के जाने ना पड़ेगी ललई यादव का कही। तो वह मेरे भारत के अपने आप को यदुवंश कहने वाले ललई यादव के इतिहास को पढ़िए, आप स्वयं जान जाएंगे कि आप क्या हैं। अरे ललई सिंह यादव जी कर्म वीर जोधा,
ढोंगी मानववादियों के किए हैं विरोधा। अरे रहन चमार एड़ी पिछवे में खो गए पिछड़े ही सोए। इस देश में ललई यादव को यादव समाज नहीं समझ पाया, लेकिन इस देश का चमार समाज ललई यादव का जन्मदिन मनाता है। क्यों मनाता है? उसे पता है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को ललई यादव 1976 में लड़ करके सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, स्टेटमेंट लाया कि देवी देवता झूठे वेद ग्रंथ कल्पना के आधार पर हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये ललई यादव की लड़ाई ने सिद्ध किया था। बनवारी लाल यादव की पहल थी, सुप्रीम कोर्ट में पहले वकील थे यादवों में। उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारत में देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं है, कल्पना के आधार पर बनाए गए। यादव नहीं जान पाया, लेकिन इस देश का शोषित समाज, अधिकारवंती समाज, चमार समाज आज भी ललई यादव की इस लड़ाई को एक पूजा के रूप में स्वीकार करता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं, खास तौर से 52% के लोगों को आगाह कर रहा हूं कि अपने इतिहास को जाने, अपने लोगों को माने और सत्य का आभास करें। सत्य क्या है? अरे रहल चमार यही बिचवे में खो गए पिछड़े ही सोए। अरे सवर अब छोटू देखा बतिया बता। अरे गोलू विनोद इरफान समझा। अरे गाँव राजकुमार देखा गीतिया के रोए रहे जमरई ढोए। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।